हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में मैं फिर से बात करने वाली हूँ फर्स्ट वाइफ मिस्टर फसाद और पति चोरनी के ऊपर ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज मिस्टर फसाद का बर्थडे है और आज 2 जनवरी है। फर्स्ट वाइफ का अभी मैंने लाइव देखा है, उसमें वो बहुत ज़्यादा उदास है। और उदास क्यों ना हो भाई, उसका पति का जन्मदिन था और वो पति जो है इतना नालायक और इतना दोगलापन करेगा उम्मीद नहीं थी। इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने इसका लाइव देखा है। फर्स्ट वाइफ से पूछा जा रहा है कि तुम क्यों नहीं गई, और तुम तो अपने पति के लिए पूजा रखने वाली थी, रखवाने वाली थी, मंदिर में जाकर पूजा करवाने वाली थी, तो क्यों नहीं करवाया। तो फर्स्ट वाइफ बोल रही थी कि जिस बंदे के लिए मैं पूजा रखवा रही हूँ वो बंदा खुद मना कर दिया, तो मैं किसके लिए पूजा रखवाऊं। इसलिए मैंने पूजा, अब है ही नहीं तो मैं किसके लिए पूजा करवाऊं, तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। उसके बाद देखो, ये सारी बातें जो है ना रात को ही डिस्कस हो गया होगा। मिस्टर फसाद से फर्स्ट वाइफ जो है रात को ही डिस्कस किया होगा कि मैं आपके लिए पूजा रखवा रही हूँ, आप आ जाना, मैं और साथ में मंदिर चलते हैं और पूजा करवा के फिर बाद में आप जहाँ भी जाना हो आप चले जाना। मगर मिस्टर फसाद पहले ही ना कर दिया हो। अब ये फर्स्ट वाइफ जो है ना एकदम पूरी तरीके से अकेली हो गई है। इसके सपोर्ट में अब इसकी सास भी नहीं है, क्योंकि सास की बेटी के साथ फर्स्ट वाइफ ने थोड़ा सा जो खुरपाती किया था उसको लेकर सास जो है अंदर से बहुत ज्यादा दुखी है फर्स्ट वाइफ से। और अब मुझे देखने में लग रहा है कि पति चोरनी जो है पूरी तरीके से जीत गई है हर तरीके से। अब ये जो वशीकरण वाला जो उसने पहले मतलब स्टेप अपनाया था ना, वो कहीं ना कहीं 101% पूरा सक्सेसफुल हो रहा है। वैसे मैं एक चीज और मैं डिस्क्लेमर बोल दूं कि मैं कोई भी अंधविश्वास का मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, उसके हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ सामने वाले पर्सन के हिसाब से। चोरनी पूरी तरीके से जीत चुकी है। जीतने के पीछे का कारण यही है कि ये पति चोरनी बहुत ही मतलब बहुत ही अपना शातिर दिमाग से वो षड्यंत्र रची थी। ये पूजा में फर्स्ट वाइफ की बेटी को लेकर गई थी, उसके बाद बच्ची को ब्रेन वॉश वगैरह किया और उसके बाद ननद को आगे कर दिया, क्योंकि ननद तो अभी दुश्मन हो गई फर्स्ट वाइफ के। ठीक है, ननद दुश्मन हो गई और पति चोरनी मीठा हो गई, सबकी मीठा हो गई। ननद का भी मीठा हो गई और सास का भी मीठा हो गई, प्लस जो रिश्तेदार वगैरह हैं सबकी मीठी हो गई। और सबसे बड़ी दुश्मन कौन हो गई यहाँ पे, फर्स्ट वाइफ, जो कि इसमें फर्स्ट वाइफ का कोई कसूर नहीं था। सारा कसूर जो है पति चोरनी का था। उसका पति छीना, उसका बच्चा छीना, उसका पति का कमाई छीना। फर्स्ट वाइफ फिर से, वो मुझे लग रहा है कि अब फर्स्ट वाइफ को ना बहुत बकस दिया। अब मुझे लग रहा है कि अपने हक के लिए सच में लीगल इसको अपना हक लेना चाहिए, भले ये डिवोर्स दे या ना दे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। इसी को बोलते हैं टॉर्चर। और कितना डिप्रेशन दोगे, कितना डिप्रेस करोगे अकेली बंदी, जिसके घर में ना बाप का साया है ना भाई का साया है, अकेले एक विडो माँ है इसके मायके में। और इस तरीके से उस बच्ची के साथ इस तरीके से मतलब जो घिनौना काम कर रहे हो, जो जिस तरीके से नीचतापन दिखा रहे हो, इससे तो यही है ना। अब रही फर्स्ट वाइफ का कि कभी इरिटेट होके लोगों को इस तरीके से जवाब दे देती है, उल्टा पुल्टा सीधा बोल देती है। वो अंदर से कितना इरिटेट है, वो अंदर से कितना टेंशन में है, कितना डिप्रेशन में है। इसके हाव भाव और इसकी जो बातचीत करने का जो तरीका है ना, उसी से पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक चांस दिया था, मगर यहाँ पे मिस्टर फसाद जो है एक नंबर का दोगला इंसान निकला, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मैं इसका दोगला इंसान इसलिए बोल रही हूँ कि ये इतना नीच किस्म के गिरा हुआ इंसान है कि मत पूछो। जब इस तरीके से इसको इतना जलील ही करना है तो इसका जिंदगी तुमने बर्बाद क्यों किया, क्यों किया। अब तो पति चोरनी जो है हर तरीके से अपने आप को विनर बता रही है, रखाइल है, मगर अपने आप को ऐसा दिखा रही है। मिस्टर फसाद का जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तो टाइटल में पता है क्या लिखी थी, टाइटल में लिखी है हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चों का पिता।
ये हस्बैंड नहीं लिखी, मतलब ये पति चोरनी जो है अपनी औकात जानती है कि मेरी औकात क्या है, एक अर्धांगिनी कहलाने का तो औकात नहीं है, तो इसलिए इस तरीके का टाइटल लिखी है, ठीक है। नहीं तो अगर दूसरा होता और अपने पति को विश करती तो ये बोलती हैप्पी बर्थडे मेरी जान, हैप्पी बर्थडे माय डियर मेरे हस्बैंड, इस तरीके का टाइटल लिखती, मगर इसने वो लिखा है कि मेरे बच्चों को पिता, ठीक है। तो ये जानती है अपनी औकात कि मेरी औकात कितनी है। अब ये फर्स्ट वाइफ जो है पूरी तरीके से अकेले हो गई है और अब इसको ससुराल से एक भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। रही बात किसने बोल रही है कि जब मेरे को सब खुशी-खुशी देने के लिए बात कर किया है, तो फिर मैं क्यों लीगल एक्शन लूँ? अब मुझे बोलते हैं ना कि दूरदृष्टि सोचना, तब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वाइफ को ये पति चोरनी कुछ भी देने के लिए नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं दिलवाएगी इसको, ठीक है। और पति चोरनी जो है कानों में जो झुमका पहन रखी है, 3 लरी का झुमका है, गोल्ड का हार पहन रखी है और नाक में नथिया पहन रखी है, ये सब जो है गोल्ड का ही है। पति चोरनी जानबूझकर दिखा रही थी, इस तरीके से कान को इस तरीके से कर करके दिखा रही थी कि देख लो भाई, मुझे लग रहा है पति चोरनी को अभी पूजा में ही ये मिस्टर फसाद जो है गिफ्ट दिया है और एक गला सेट दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने पति चोरनी का मैं देख रही हूँ, आज से पहले जो है पति चोरनी ये सारी चीजें पहनी ही नहीं, नाक कान में झुमका उमका ये इससे पहले मैंने देखा ही नहीं, मगर पति चोरनी को फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, क्योंकि इसका ओल्ड वीडियो भी जाकर देखोगे ना, तो ये पति चोरनी का ये सब जो गहना पहन रखी है वो नहीं था। अभी अभी फिलहाल ये बनवाई है, पूजा के टाइम ही बनवाई है, तो पूजा में तो नहीं पहनी, मगर अब जो है पहन के दिखा रही है। अपने आप को बोल रही थी कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, गरीब हूँ। बुलेट मतलब सोचो, जो औरत इतनी झूठी लुच्ची लफंगी हो यार, और जिसका पति 2 लाख रुपए का महीना कमाता हो और उस पैसे को कुछ अता पता भी ना हो, मतलब 2 लाख रुपए कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फर्स्ट वाइफ का तो कुछ भी नहीं पता कि 2 लाख किधर आते हैं, किधर से जाते हैं, कुछ भी नहीं पता। वो अपना खुराकी चलाने के लिए खुद कमाती है, खुद बच्चे को फीस देती है। सोचो, बच्चे के फीस भी जमा करने के लिए इसको किसी न किसी लोगों को से उधार लेना पड़ा था। नहीं तो आप खुद सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ ना, कि जिसका आदमी खुद भरपूर तरीके से पैसा दे रहा हो, 15-20 हजार रुपए हर महीने दे रहा हो, वो दूसरे से पैसा क्यों मांगेगी? क्यों मांगेगी दूसरे से पैसा? यहाँ से पता लग रहा है कि ये पति चोरनी जो है मिस्टर फसाद को, इसको एक फुटी कौड़ी भी नहीं देने के लिए देती है, और सारा पैसे को ये अपनी बेटी के लिए चीज गहना बनाती है, खुद के लिए चीज गहना बनाती है, बाकी जो बचता है वो सेविंग करती है। और इस तरीके से ऑडियंस के बीच में आके बोलती है मैं तो गरीब हूँ, सोना इतना महंगा हो रहा है, चांदी इतना महंगा हो रहा है, मगर अंदर ही अंदर इस तरीके की चीजें कर रही है। अब ये फर्स्ट वाइफ सब कुछ सहन कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि 3-4 साल के बाद उसकी बेटी जवान हो जाएगी। और अभी जो है मिस्टर फसाद का मैंने पति चोरनी के आईडी पे मैंने इंस्टाग्राम पे जाके देखा कि इसमें वो मतलब बर्थडे का केक कट कर रहा है, और बाद मैंने रील भी देखा जिसमें पति चोरनी और मिस्टर फसाद जो है नाच रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि पति चोरनी ने बोल रखा था कि तुम्हारे बर्थडे से ही मैं तुम्हारे साथ वीडियो बनाऊंगी, और भले ही साथ रहो या कुछ भी रहो, मगर बर्थडे से ही हम दोनों एक साथ हम वीडियो बनाएंगे, इससे पहले हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ओल्ड वीडियो जो है मिस्टर फसाद के आईडी पे डाल रही है, और पति चोरनी ही मिस्टर फसाद की आईडी को हैंडल कर रही है। तो यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम आईडी हो, दोनों आईडी जो है पति चोरनी ही हैंडल कर रही है, और मिस्टर फसाद की कमाई भी पति चोरनी ही हैंडल कर रही है, बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ पति चोरनी ही हैंडल कर रही है। अब आगे फर्स्ट वाइफ का सोचना है कि फर्स्ट वाइफ आखिरकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जलील होते रहेगी, अपने आप को मजाक बनाते रहेगी, कि कुछ आगे एक्शन भी लेगी, ठीक है। आगे पति मतलब फर्स्ट वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। और बस ये यही देखने को सामने से तो यही देखने को मिल रहा है कि ये पति चोरनी जो है हर तरीके से जीत चुकी है, हर किसी का वो दिल जो है जीत चुकी है, ठीक है। रिश्तों को जीत चुकी है, सबका दिल जीत चुकी है। क्योंकि एक औरत के लिए क्या होना चाहिए, एक औरत के लिए अगर उसका पति साथ हो और इसका ससुराल का परिवार साथ हो, तो एक औरत जो है हर तरीके से संपन्न हो जाती है। एक औरत का तो यही होता है ना। इससे पहले जो है हर कोई जो है फर्स्ट वाइफ के सपोर्ट में थी, मगर अब फर्स्ट वाइफ के सपोर्ट में कोई नहीं है।
देखने को तो यही मिल रहा है। और मिस्टर फसाद भी नहीं, क्योंकि मिस्टर फसाद एक नंबर का नीच किस्म का ये आदमी है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाइफ को यूज किया है, इसकी इज्जत को, इसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है और बस ऐश मौज करके इसको एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। ठीक है, और इससे नीच आदमी तो मैं देखा ही नहीं आज तक। अगर उसने शादी किया है तो दोनों बीवियों को बराबर का दर्जा देता। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।